जी दोस्तों, आपको हमारा थंबनेल देखकर शायद लगा हो कि ये कोई क्लिकबेट का कंटेंट है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े कमर्शियल ग्रुप और कॉर्पोरेट द टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और उनके चेयरमैन सर रतन टाटा के बारे में। और आपके साथ शेयर करने वाले हैं चंद ऐसे राज जो शायद इंडियंस को भी मालूम नहीं। जहां हम करेंगे एक छोटा सा हिस्ट्री टूर और जानेंगे कि टीजीआई की माइंड ब्लोइंग सक्सेस के पीछे क्या राज पोशीदा है और क्या वाकई टीजीआई के चेयरमैन रतन टाटा जी आग की पूजा करते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि रतन टाटा के पाकिस्तान के बारे में इतने नेगेटिव ख्यालात क्यों हैं और उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग होने जा रहा है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने स्टोरी जेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। दोस्तों, आज के दौर में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे फेसबुक, अमेज़न वगैरह महज चंद दहाइयों में ही दुनिया बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी कंपनीज के तौर पर उभर कर सामने आती हैं। लेकिन टाटा ग्रुप की कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं। टाटा ग्रुप की सक्सेस के पीछे 2 सदियों का लंबा और मुश्किल सफर है, जो शुरू होता है जमशेदजी टाटा से, जिन्होंने 1850 में अपनी कुल जमा पूंजी लगाकर इंडिया की पहली टेक्सटाइल मिल की बुनियाद रखी। जमशेदजी टाटा का ताल्लुक उस पारसी बैकग्राउंड से था जिनके आबाओ अजदाद ईरान से हिजरत करके इंडिया सेटल हुए थे। जमशेद जी ने अपना बिजनेस एक्यूमेंट अपनी अनथक मेहनत से नागपुर में कायम होने वाली टेक्सटाइल मिल को कामयाबी से चलाकर एक सक्सेस मॉडल के तौर पर पेश किया। उनके बेटे दुबारजी टाटा ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए कारोबार को मजीद एक्सप्लोर किया और दूसरे बिजनेस पोटेंशियल्स को भी एक्सप्लोर किया और आयरन स्टील और हाइड्रो पावर जैसे प्रोजेक्ट्स को शुरू किया। दुबारजी टाटा के दौर में टाटा ग्रुप एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल से बढ़कर 14 बड़ी कंपनियों में तब्दील हो गया। और यही वो दौर था जब जमशेद जी ने इंडिया के प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बुनियाद डाली। 1905 में कायम होने वाला ये इंस्टीट्यूट बेंगलोर में कायम हुआ और वहाँ इसको आज भी टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी के बाद उनके बेटे जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, जिनको उर्फे आम में JRD भी कहा जाता है और जो के रतन टाटा के वालिद गिरामी भी हैं, उन्होंने टीजीआई को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। JRD ने टीजीआई में 81 नई कंपनियों की बुनियाद रखी, जिनमें उन्होंने तकरीबन हर फील्ड को टैप किया, चाहे वो पावर जनरेशन हो या इंश्योरेंस कंपनी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, टाटा एयर, टाटा होटल्स, टाटा टी, यानी जो भी बिजनेस आप उठा लें, टाटा आपको सबसे ऊपर मिलेगा। JRD was also the brain behind टाटा एयर, जो कि इंडिया की पहली कमर्शियल एयरलाइन थी, जिसके मेजर शेयर्स इंडियन गवर्नमेंट ने 1953 में खरीद कर इसको एयर इंडिया में तब्दील कर दिया। लेकिन आज भी टीजी का कंसिडरेबल शेयर इस एयरलाइन में मौजूद है। रतन टाटा 1961 में जब कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल करके इंडिया वापस आए तो उनके वालिद ने उनको टाटा ग्रुप में एक आम वर्कर की पोजीशन पर हायर किया, जहां रतन आम वर्कर्स के तौर पर काम करते और वर्कर्स के क्वार्टर्स में ही रहते थे। 1991 में जब JRD ने रिटायरमेंट ली तो रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर पोजीशन संभाली। रतन टाटा के करीबन 35 साल चेयरमैनशिप में टाटा ग्रुप ने जो तरक्की की उसका सानी नहीं मिलता। रतन जी ने टाटा ग्रुप को एक ट्रूली ग्लोबल इंटरप्राइज में बदल दिया। आज टाटा ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। इसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दुनिया के 150 मुल्कों में दस्तयाब है और इस ग्रुप की 100 से ज्यादा मुल्कों में फिजिकल प्रेजेंस मौजूद है। छोटे और बड़े बिजनेसेस को मिलाकर टाटा ग्रुप की इस वक्त 135 कंपनीज हैं विद अ कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 382 बिलियंस। आज टाटा ग्रुप दुनिया के मशहूर ज़माना ब्रांड्स जैसे जैगवार, लोटस और लैंड रोवर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। पिछले 40 सालों में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40% तक बढ़ा है, जिसमें प्रॉफिट इंक्रीज वाज अबाउट 50%। साल 2023 में टाटा ग्रुप का टोटल टैक्स कंट्रीब्यूशन वाज अराउंड $2.5 बिलियन और ये ग्रुप इंडिया की टोटल GDP में 4% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि इतनी सॉलिड सक्सेस के पीछे आखिर कौन सा राज छुपा है। तो चलिए ये राज भी हम आपको बता देते हैं, क्या याद करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि टाटा फैमिली का ताल्लुक पारसी मजहब से है और जिनको ज़ोरास्ट्रियंस भी कहा जाता है और ये लोग आग की पूजा करते हैं। इंडिया में इस मजहब के मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। ऑल्दो ये मजहब दुनिया में सबसे तेजी से श्रिंक होने वाले मज़ाहिब में शुमार होता है, लेकिन आज भी इंडिया में ऐसे फायर टेम्पल्स मौजूद हैं
जहां इनकी मुकद्दस आग सदियों से जल रही है। रतन टाटा एक प्रैक्टिसिंग पारसी हैं और अक्सर पारसी त्योहारों में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि आकी पूजा टाटा ग्रुप की सक्सेस का असल राज है, लेकिन हकीकत में टाटा ग्रुप और रतन टाटा की सक्सेस का राज उस मैसिव चैरिटी वर्क में छुपा है जिसके लिए टाटा ग्रुप और इंडिया के पारसीज बहुत मशहूर हैं। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में रतन टाटा का शेयर सिर्फ 1% है, जबकि 66% शेयर्स उन ट्रस्ट के पास है जो चैरिटी का काम करते हैं, यानी 66% प्रॉफिट उन खैराती इदारों को जाता है। टाटा ग्रुप के अंडर काम करने वाली चैरिटीज में एजुकेशन फाउंडेशंस, स्कॉलरशिप्स, हेल्थ केयर, अजाइलम्स, इन्वेस्टमेंट्स इन स्टार्टअप्स और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की सपोर्ट शामिल है जिनकी कभी पब्लिसिटी नहीं की जाती। हैरानकुन तौर पर टाटा ग्रुप अमेरिका में दूसरा बड़ा डोनर ग्रुप है जो कि अमेरिका के सैकड़ों मशहूर ज़माना कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ MIT को टाटा ग्रुप अब तक $2 बिलियन से ज्यादा फंड्स दे चुका है। जमशेद जी का नाम दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट में शुमार किया जाता है, जो अपने दौर में $102 बिलियन तक डोनेशन देकर दुनिया से रुखसत हुए थे। तो जनाब, टाटा ग्रुप की सक्सेस का राज उन हजारों, लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की दुआओं में पोशीदा है जिनकी जिंदगियों को टाटा ग्रुप की सपोर्ट ने बेहतर बनाया। अब रतन जी आग की पूजा करते हैं, भगवान की या खुदा की, ये तो उनका पर्सनल मैटर हुआ ना, लेकिन इंसानियत के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन यकीनन एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो रही बात रतन टाटा और पाकिस्तान के बारे में उनके नेगेटिव ख्यालात की, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इतने अच्छे और नेक इंसान के पाकिस्तान के बारे में इतने नेगेटिव ख्यालात क्यों हैं। बॉम्बे का मशहूर और तारीखी ताजमहल पैलेस होटल टाटा ग्रुप की मलकियत है। नवंबर 2008 में होने वाले टेररिस्ट अटैक, जिसको इंडिया में 26/11 भी कहा जाता है, एक खौफनाक और अफसोसनाक अटैक था। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस हमले में 30 से 40 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। रतन टाटा इस हमले के दौरान और इस हमले के बाद मुसलसल अपने स्टाफ से राब्ते में रहे और इस हमले में मरने या जख्मी होने वालों को हैवी कंपनसेशन भी प्रोवाइड करते रहे। इस हमले की इन्वेस्टिगेशन में इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दिया कि ये हमले पाकिस्तान ने प्लान और एग्जीक्यूट करवाए हैं। रतन टाटा को इस अटैक और इसमें होने वाले जानी नुकसान से गहरा सदमा पहुंचा। जब ताजमहल ने रेनोवेशन और रीबिल्डिंग के लिए टेंडर जारी किया तो एक पाकिस्तानी कंपनी ने भी बिडिंग में हिस्सा लिया। इस कंपनी के मालिक रतन जी से मुलाकात के लिए कई दिनों तक रतन जी के ऑफिस के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन रतन जी ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया था या नहीं? रतन जी के पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव इंप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन यही है। जी दोस्तों, ये थी इंडिया के बिजनेस जायंट टाटा ग्रुप और उनके चेयरमैन रतन टाटा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें, बिल्कुल रतन टाटा जी की तरह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।